हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका SBN ऑनलाइन क्लासेज में। अपन पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसमें 2-3 टॉपिक अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज लास्ट ही टॉपिक है, मान लो प्रथम कोटि के अभिक्रियाएं और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। देखो मैं आपको है ना आज थोड़ी सी ऐसे बात बताता हूँ। कोरोना काल में सबको ऐसे लग रहा है भाई कोरोना काल चल रहा है ना, कुछ काम नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। पर स्टूडेंट के लिए है ना, ये आपके लिए एक गोल्डन टाइम है। मतलब अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं और जो रियल में कंपटीशन करके पढ़ते हैं उनके लिए एक गोल्डन टाइम है, ठीक है। क्योंकि अपन क्या रोज़ाना वीडियो डाल रहे हैं, रोज़ाना बना रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाओ। जब भी अपनी क्लासेस चलें तो आप जब भी पढ़ने से शुरू करो, मतलब ऑफलाइन, उससे पहले जितना ऑनलाइन कवर हो जाए वो आप अच्छे से कवर करो, ठीक है। ये जो हम पढ़ाते हैं वो पढ़ो, उसके अलावा बुक्स वगैरह में देखो, न्यूमेरिकल और करो प्रैक्टिस। अगर मान लो कुछ आपको प्रॉब्लम आती है कहीं का कैसा ही न्यूमेरिकल हो, नीट का हो, IIT का हो, कैसा ही क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करो, उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। या बोर्ड क्लासेज का हो, RBSE CBSE कैसा भी क्वेश्चन हो तो हम वो आपको क्या कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। उसका आप कमेंट में लिखो, हम आपको आंसर भी और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। हो सकता है मैं बोर्ड पे सॉल्यूशन करवा दूं या फिर हम आपको आंसर भेज दें, जो जिस तरह की भी बात होगी अपन सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो अपन केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब उसकी कोटि एक होगी। मतलब जब भी अपन वेग व्यंजक लिखेंगे, जैसे मान लो अपने पास में कोई ये वाली रिएक्शन है, A है, गिव्स प्रोडक्ट, या जो A है उससे कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है, यह अभिकारक है, और उससे कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है। अब इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, A का जो भी प्रोडक्ट बना, अब अगर अपन इसका वेग व्यंजक लिखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, K, है ना। और जो A है अभिकारक A, उसकी पावर क्या आएगी, 1 आएगी। और सांद्रता की घातों का योगफल क्या होगा, कोटि होगा, ठीक है। तो प्रथम कोटि क्या होगा कि मतलब वेग व्यंजक के अंदर सांद्रता जो है उसकी कोटि कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। या सांद्रता की घातों का योगफल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या होगी, सांद्रता की घात के एक घात के समानुपाती को क्या, अभिक्रिया का वेग। तो सबसे पहले तो ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रथम घात के समानुपाती होगा, सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती। और कब, जब अपन वेग व्यंजक लिखेंगे ना, तब वेग समीकरण या फिर वेग व्यंजक में, ठीक है। तो ये चीज होगी जो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो सांद्रता की प्रथम घात के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो पूछे जाते हैं और आपको उल्टा करके पूछता है, और ये चीज़ बहुत बार पूछी जाएगी। जो रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होंगी ना, रेडियो एक्टिव अभिक्रिया, ये जो रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होंगी वो सारी क्या होती है, हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। जो भी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होगी वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो ये एक इसका एग्जाम्पल आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, जो रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं होती हैं वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होंगी। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। इसका जो रासायनिक समीकरण है, या जो इसका समीकरण है प्रथम कोटि का, वो ये होगा KT इक्वल टू 2.303 log A/A माइनस एक्स, log A/A माइनस एक्स।
इसमें जो k है वो वेग नियतांक है, वेग नियतांक। t क्या है? समय। a क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। और x क्या है? जितनी विघटित हो गई मात्रा, वो विघटित अभिकारक की सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या थी? a, और उसमें से विघटित हो गई मतलब खर्च कितनी हो गई? x। तो शेष कितनी बच गई? a माइनस एक्स। a माइनस एक्स क्या हो जाएगी? शेष मात्रा, या फिर अपन सांद्रता में लिख रहे हैं मात्रा को, तो शेष सांद्रता। ऐसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, CBSE में भी आता है, RBSE में आता है, नीट में भी आता है, IIT में आता है, सारी चीज़ों में इसका न्यूमेरिकल आता ही है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो KT इक्वल टू होता है 2.303 log a बटा a माइनस एक्स। ये किसका वेग? इसका वेग समीकरण हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और ये ऐसे तो इससे अपन जैसे शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसका डेरिवेशन करके निकालते हैं, तो वैसे ही निकाला जाता है। लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद रखें, इसका कोई डेरिवेशन नहीं आएगा आपके, है ना। इसका क्या आएगा? आपके न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। तो ये 2.303 log a बटा a माइनस एक्स, और इसमें ये जो a है वो प्रारंभिक सांद्रता है, a माइनस एक्स शेष सांद्रता है, x क्या है? विघटित सांद्रता है। ठीक है, ये आपको सारे इसके टर्म याद रहने चाहिए। अब इसके अपन एक दो ग्राफ बना लेते हैं। जैसे अगर मान लो अपन ग्राफ बनाए किसके मध्य? समय t और log a माइनस एक्स के बीच में। तो जो ग्राफ बनाते हैं ना, सीधी सरल रेखा वाले ग्राफ, उसके ग्राफ बनाने का मैं आपको पहले मेथड बताता हूँ कि भाई ग्राफ है ना बनते कैसे हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? एक y इक्वल टू एक समीकरण होती है जिससे अपन ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y क्या है? इसमें जो चीज़ अपन y एक्स पर लिखेंगे, जिसके साथ अपन ग्राफ बनाएंगे और जिसको अपन y एक्स पर लिखेंगे, वो y के रूप में अपन ने मान लिया इसको। m क्या है? उस ग्राफ का जो ढाल होगा या जो tan थीटा होगा उसको m से अपन ने दर्शा लिया। और x क्या है? जिस चीज़ को अपन x एक्स के ऊपर रखेंगे, जिस चीज़ को अपन y एक्स पर रखेंगे ना ग्राफ के अंदर, वो y, और x एक्स पे रखेंगे वो क्या होगा? x होगा। c क्या है? इसमें अंतः खंड। c क्या होगा? अंतः खंड। अब देखो अपन कोई भी अगर ग्राफ बनाएंगे तो इस चीज़ से अपन सरल रेखा वाले ग्राफ इस टाइप से बनते हैं। आज सरल रेखा के लिए, फिर कभी अपने केमिस्ट्री के अंदर पैरेलल आएगा तो मैं पैरेलल के रूल सिखा दूंगा, भाई इस टाइप से ऐसे ग्राफ बनता है। ठीक है, तो y को, जिस चीज़ को अपन y एक्स पे लेते हैं वो उसको अपन y के रूप में दर्शा रखा है। m जो होता है वो tan थीटा या ढाल होता है। x क्या होता है? जिस चीज़ को अपन x एक्स के ऊपर रखते हैं वो x होता है। c क्या होता है? उसका अंतःखंड होता है। ये चीज़ हुई। अब अपन जब इनको दर्शाएंगे ना, ठीक है, तो अपने को क्या पता चले? जैसे अपने को ऐसे बोल दे बाई log a माइनस एक्स और समय t के मध्य ग्राफ बनाओ, तो y एक्स पर किसको रखोगे और x एक्स पर किसके रखोगे? देखो एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, जो चीज़ें पहले बोली जाएगी वो y एक्स पर रखना है और जो बाद में बोली जाएगी वो x एक्स पर रखना है। जैसे मान लो आपको ऐसे बोल दिया इन्होंने कि log a बटा a माइनस एक्स वर्सेज t के मध्य ग्राफ बनाओ, t के मध्य ग्राफ बनाओ। अब अगर इन्होंने ये कहा कि इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, तो जो पहले लिखा हुआ है उसको y एक्स पे लिखना है, जो बाद में लिखना है, जो बाद में लिखा हुआ है t, उसको x एक्स के ऊपर लिखना है। ये एक ट्रेडिशन है, परंपरा, इस तरह से अपन ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो इसको अपन जैसे ये वाला इससे अगर अपन तुलना करें तो y एक्स पे अपन log a बटा a माइनस एक्स लिख दिया तो ये y एक्स हो गया, और t के मध्य x एक्स पे अपन क्या लिखेंगे? t, है ना, तो ये x एक्स की जगह t। ऐसे इस ये जो अपना समीकरण है उस समीकरण के हिसाब से बनाना होगा इस समीकरण को, या जो भी आपको समीकरण दिया जाए उस समीकरण को आप क्या करोगे? इस समीकरण के अकॉर्डिंग बना लो। जैसे मैथ में फिर दोनों की तुलना करके फिर उसका ग्राफ बनाएंगे और फिर उसका ढाल क्या होगा, अंतःखंड क्या होगा, इस तरह से अपन बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, तो अभी मैं एक डस्टर लेके बस 1 मिनट।
अपन क्या पहले इस समीकरण से मैं आपको ग्राफ बना के बता देता हूँ, फिर अपन प्रथम कोटि वाला बनाएंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो y को मान लो मैंने वाई एक्स पे लिख लिया और ऐसे अपन ने क्या बना लिया, चतुर्थांश बना लिए 4, ठीक है। और x को क्या x एक्स पे लिख लिया। ये जो समीकरण थी इसमें वाई एक्स को वाई एक्स पे लिख लिया और जो x था इसको x एक्स पे लिख लिया, ठीक है। अब अपने पास में जब भी अपन ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अंतःखंड कहाँ है। ये जो C है ये अंतःखंड, ये अंतःखंड हमेशा वाई एक्स पे काटा जाएगा, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है। वाई एक्स के ऊपर हमेशा अंतःखंड काटा जाएगा। तो वाई एक्स पे जो अंतःखंड काटा जाएगा वो अंतःखंड इधर काटूं या इधर, तो ऊपर क्या होगा प्लस का वाई और नीचे क्या होगा माइनस का वाई, इधर एक्स और इधर माइनस का एक्स। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे सी क्या है पॉजिटिव है, तो अपन ये अंतःखंड क्या काटेंगे ऊपर काटेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मतलब एक्स एक्स ये जो वाई एक्स वाली लाइन है उसमें पॉजिटिव में काटेंगे, क्योंकि वहाँ पे सी क्या है पॉजिटिव है। अगर मान लो सी पॉजिटिव नहीं होता और ये वाला ग्राफ होता माइनस सी, तब क्या करते अपन, अगर इस समीकरण के अनुसार बनाते तो ये जो सी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव को नीचे वाली साइड से काटते और पॉजिटिव है तो ऊपर वाली साइड से काटेंगे। तो सी पॉजिटिव है तो यहाँ पे अपन एक साइन कर लिया ऐसे कि भाई यहाँ से अपन अंतःखंड काटेंगे। फिर उसके बाद में अपने को देखना है किसको, एम को। अब एम की भी दो चीज़ें होंगी, एम ढाल है लेकिन ये पॉजिटिव है तब अलग, और एम जो है वो नेगेटिव है तब अलग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एम पॉजिटिव, तो एम अगर पॉजिटिव रहेगा तब न्यून कोण बनाएंगे एक्स अक्ष से, और अगर एम नेगेटिव होगा तब क्या बनाएंगे अपन अधिक कोण बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाने की बस इतनी सी चीज़ है। सबसे पहले वाई एक्स है उसके ऊपर अंतःखंड देखो, अंतःखंड अगर पॉजिटिव है तो ऊपर से ग्राफ शुरू होगा यहाँ से, नेगेटिव है तो मान लो यहाँ से, और अगर मान लो सी उस ग्राफ के अंदर है ही नहीं, ये सी है ही नहीं, अंतःखंड है ही नहीं, तब अपन क्या करेंगे मूल बिंदु से यहाँ से ग्राफ शुरू करेंगे, ठीक है। अब अपने पास में इस समीकरण के अकॉर्डिंग बना, तो ये क्या है पॉजिटिव है तो अपन ने यहाँ पे साइन कर लिया। अब जो एम है वो क्या है पॉजिटिव है, तो अपन एक्स एक्स से क्या बनाएंगे ऐसे न्यून कोण बना देंगे ऐसे, है ना। ये और ये तो सी इससे हो गया, मतलब किससे 0 से हो गया, तो ये एक अधिक कोण हुआ ऐसे, है ना। ये एक्स एक्स से क्या हो गया अधिक कोण, और ये एक्स एक्स से क्या हो गया न्यून कोण। ये ऐसे मापने की साइड यही रहेगी हमेशा, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही, ऐसे नहीं मापेंगे कि भाई ये इधर से अधिक कोण तो इधर से न्यून कोण, ऐसे नहीं मापना है, ठीक है। तो अपने पास में अपन ने क्या किया देखो, ये अधिक कोण बना और ये न्यून कोण बना। अब ये डिपेंड करेगा एम के ऊपर कि एम है ना वो कैसा है, एम नेगेटिव है तब कौन सा बनाएंगे, और एम पॉजिटिव है ना तब कौन सा बनाएंगे, और सी अगर मान लो है ही नहीं तब कौन सा बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में अब जैसे मान लो अपने को इस वाला ग्राफ को, ये वाला ग्राफ बनाना है, log a बटा m माइनस एक्स वर्सेज टी के मध्य ग्राफ बनाना है। तो अगर मान लो ये वाला बनाना होता तो अपन यहाँ से माइनस से बनाते, या तो ऐसे बन जाता या फिर ऐसे बनता, है ना। अगर 0 से होता तो ऐसे बनता या फिर ऐसे बनता या ऐसे बनता या ऐसे बनता, है ना। अब अपन जो प्रथम कोटि के विकिरण ना उसके हिसाब से उसका ग्राफ बनाएंगे पहले, फिर आपके दिमाग में क्या थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। अपन ने इसका समीकरण लिखा था ये के टी इक्वल टू 2.303 log a बटा a माइनस एक्स, यहाँ से अपन ने ग्राफ बनाया। अब इन्होंने क्या कहा भाई log a माइनस एक्स, ये a बटा a माइनस एक्स, और समय t के मध्य ग्राफ बनाओ। तो ये पहले लिखा हुआ है तो y x की तरफ इसको लिखेंगे, इसको y x की तरफ लेके आएंगे। तो पहले तो इसको नीचे ले आओ, तो के टी डिवाइड में 2.303 इक्वल टू log a बटा a माइनस एक्स, ये बना लिया, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, ये ग्राफ बन गया। अब log a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ बनाना है, तो t को इस समीकरण के रूप में लिखना है ना अपने को, ऐसे इस समीकरण के y बराबर
एम एक्स प्लस सी, ऐसे बनाना है, इस समीकरण के रूप में इसको बनाना है इस ग्राफ को। तो ये ऐसे बन गया है ना, तो ये वाई एक्स के बराबर तो ये लिख लिया वाई, ये तो वाई एक्स का हो गया, के बटा 2.303 है ना, ये हो गया एम, ये के बटा 2.303, ये किसका हो गया, एम का ढाल हो गया। और एक्स अक्ष पे अपन ने क्या रख रखा है, टी रख रखा है। देखो दोबारा से, वाई अक्ष पे अपन क्या लिखेंगे, log ए बटा ए माइनस एक्स, एक्स अक्ष पे अपन क्या लिखेंगे, समय टी, ठीक है। तो इसके बराबर अब देखो, इसको वापस से इधर से क्लियरिटी से समझो, के टी बाई 2.303 है ना, और log ए बटा ए माइनस एक्स, तो ये वाई एक्स हो गया, ये एक्स एक्स का हो गया। और एक्स एक्स की जो मल्टीप्लाई में वाई बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो एक्स एक्स के साइड में जो लिखा उसके जो मल्टीप्लाई में वो क्या है, एम हो गया है ना, तो ये एम हो जाएगा, ये के बटा 2.303, ये क्या हो जाएगा, एम या ढाल हो जाएगा। अब अगर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, ऐसे मान लो यहाँ अपन ने ग्राफ बनाया इसका, ऐसे इसमें अपन ग्राफ बनाएंगे इसका, तो इसमें देखो सी है ही नहीं, एम एक्स प्लस सी, सी इसमें सी कुछ है ही नहीं, वापस से देखना एक बार, ये log ए बटा ए माइनस एक्स के टी बटा 2.03, तो ये एम हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ये वाई, ये एक्स और ये एम। सी का है, प्लस करके या माइनस करके, सी तो कहीं पे है नहीं, तो सी क्या है, जीरो है। और मैंने क्या बताया, अगर मान लो सी जीरो हो तो मूल बिंदु से शुरू होगा ग्राफ, हो गया मूल बिंदु से शुरू। उसके बाद में जो एम है वो क्या है, पॉजिटिव, तो एम पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे बना दिया अपन ने, एम पॉजिटिव रहा तो न्यून कोण बना दिया, तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे, ठीक है, मतलब सीधी सरल रेखा बन जाएगी। अब मैंने आपको पूरा ऐसे तरीके से समझा दिया भाई ये ग्राफ बना कैसे। तो इसके वाई एक्स पे तो क्या आएगा, log ए बटा ए माइनस एक्स, और इसके जो एक्स एक्स है उस पर क्या आएगा, टी, और इसका जो एम है वह के बटा 2.303, ये इसका क्या है, एम है या फिर ढाल है ना। तो अगर आप इसको या तो ऐसे याद रखो कि log ए बटा ए माइनस एक्स और टी के मध्य सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, वैसे याद रखना कोई उपाय नहीं है। पहले आप समीकरण बनाओ, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, उसके अकॉर्डिंग उनको रखो कि एम कौन सा है, सी कौन सा है, वाई कौन सा है, एक्स एक्स पे क्या रखना है। फिर देख लो सी की जो है वो क्या है, सी अगर मान लो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में जाएगा, नेगेटिव साइड में जाएगा। और अगर मान लो जीरो है सी, जैसे इस वाले सवाल में क्या था, सी क्या था, अंत्यखंड क्या था, जीरो, तो अंत्यखंड जीरो था तो अपन ने क्या किया, इसको जीरो से शुरू किया। अगर मान लो नेगेटिव होता तो इधर से शुरू करते, ठीक है, और पॉजिटिव होता तो इधर से शुरू करते, जीरो था तो यहाँ से शुरू किया, ठीक है। फिर अपने पास में जो एम बचा था ढाल, वो आ गया के बटा 2.303, तो ये ढाल हो गया। और जो वाई एक्स है इसके ऊपर आ गया log ए बटा ए माइनस एक्स, और जो एक्स एक्स है इसके ऊपर क्या आ गया, टी आ गया। ऐसे बनता है ग्राफ, ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरी चीज़ ये है कि एक और अपन ग्राफ बनाते हैं, इससे क्या आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी समीकरण का एक और ग्राफ बना के बताता हूँ मैं आपको। log ए माइनस एक्स वर्सेज अगर टी के मध्य ग्राफ अपने से बनवाएं तो कैसा बनाएंगे। तो पहले तो अपन क्या लिखेंगे, ये प्रथम कोटि के विक्रिया का समीकरण, तो के टी इक्वल टू आएगा 2.303 log ए बटा ए माइनस एक्स। अब इन्होंने क्या कहा, log ए माइनस एक्स और टी के मध्य बनाना है। तो मैंने क्या कहा था कि जो पहले लिखा हुआ है उसको वाई एक्स पे लेंगे, जो बाद में लिखा हुआ है उसको एक्स एक्स पे लेंगे, ठीक है। तो वाई एक्स पे क्या लेंगे, log ए माइनस एक्स, और एक्स एक्स पे क्या लेंगे, समय टी लेंगे। तो वाई एक्स पे log ए माइनस एक्स लेंगे, और इसको किसके ऊपर लेंगे, समय टी को किसके ऊपर, एक्स एक्स के मध्य लेंगे। तो अब वाई एक्स के ऊपर लेंगे तो वाई एक्स मतलब वाई एक्स ही बचना चाहिए इधर,
क्योंकि वो जो अपना समीकरण है वो क्या है, y बराबर mx प्लस सी। तो अपने पास इधर एक साइड में क्या बचना चाहिए, y ही बचना चाहिए, तो बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड में भेज देते हैं। ठीक है, तो ये के टी बटा, या फिर पहले इसको खोल लो log को, वैसे कर लो, चलो 2.303 इसको खोलेंगे तो log a, और ये जो डिवाइड में वो क्या हो जाएगा, माइनस log a माइनस एक्स, ये बन गया। ठीक है, ये वाला जो log में डिवाइड में होते हैं वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं जब उनको अपन खोल लेते हैं ना, तब ऐसे log के कुछ समीकरण ऐसे होते हैं। देखो इधर आप एक बार, जैसे log m इंटू एन है तो वो हो जाएगा log m प्लस log n। अगर मान लो log m डिवाइड बाई n है तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, ऐसे आएगा ये। ठीक है, इसके अलावा भी मान लो कोई सा जो कुछ भी हो, जैसे मान लो पावर में होता है log m की पावर मान लो n है तो पावर आगे आ जाती है ना, तो log m और ये पावर आगे आ जाएगी, ऐसे n log m ऐसे बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे कुछ ही नहीं लिखते हैं यहाँ पे, तो ये 10 की घात अंक पे होता है। जैसे ठीक है, ये किसकी घात पे होगा, 10 की घात पे, और ये 2 घात पे या तो e पे लिखते हैं या फिर 10 पे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही नहीं लिखा है तो log 10 की घात के ऊपर है ये, ऐसे करते हैं। तो के टी इक्वल टू 2.303 log a माइनस फिर log a माइनस एक्स, इसको अपन ने खोल लिया ऐसे इसकी तरह m माइनस log n की तरह। अब अपने को एक तरफ यही लिखना है, यही रखना है माइनस log a माइनस ये या log a माइनस एक्स ही रखना है। बाकी सारी चीज़ों को क्या करेंगे, अपने दूसरी साइड में भेज देंगे। ठीक है, तो अपने पहले तो इसको के नीचे ये ले आओ के टी, और डिवाइड में ये क्या आ जाएगा 2.303, फिर इक्वल टू ये क्या है log a माइनस log a माइनस एक्स, ये बन गया। अब इसको भी इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या बन जाएगा के टी डिवाइड में 2.303, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का बन जाएगा log a, और इक्वल टू ये इधर ही रहा माइनस log a माइनस एक्स। वापस से देखो इसको, वैसे कैलकुलेशन ये अपन ने क्या किया, पहले इसको खोल लिया log a माइनस एक्स हो गया। उसके बाद में अपन ने क्या किया, इस 2.303 जो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इधर देखो यहाँ से दोनों का, ऐसे नहीं है इसी का मल्टीप्लायर, आप 2.303 log a को इसको इधर ले आओ माइनस करके, माइनस 2.303 log a इसको इधर ले आओ, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है। यहाँ से देखो log a माइनस एक्स दोनों का मल्टीप्लाई है, तो ये पहले आएगा इधर 2.303, फिर ये रह गया, फिर इसको इधर ले आया तो ये ऐसे इस प्रकार से बन गया, log a को इधर ले गए तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। उसके बाद में देखो आप माइनस को अंदर से क्या कर दो, इधर मल्टीप्लाई, इधर अपने को क्या चाहिए, केवल y, क्या चाहिएगा यहाँ पे y, तो ये log और y पे क्या मान log a माइनस एक्स, तो ये माइनस फालतू है, इसको इधर भेजो, तो ये बन जाएगा माइनस के टी 2.303, और ये हो गया प्लस log a इक्वल टू माइनस, ये माइनस तो इधर आ ही गया, log a माइनस एक्स, ये चीज़ बन गई। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, अपने जो वास्तविक वो समीकरण है ना उसकी जगह y बराबर एम एक्स प्लस सी की तरह। तो इधर लिख लिया मैंने log a माइनस एक्स, फिर इक्वल टू log a, फिर माइनस के टी डिवाइड में क्या लिख लिया 2.303, ऐसे। ठीक है, तो ये y हो गया और ये x हो गया। अब उस समीकरण के देखो तुलना करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, देखो मैंने ऐसे लिख दिया c माइनस एम एक्स, ऐसे क्यों लिखा मैंने, x के नीचे लिख दिया मैंने t, x के ऊपर अपने क्या लिखा है t, तो x के मल्टीप्लाई में ये जो है वो m ही होगा, फिर ये जो प्लस माइनस में करके बचेगा वो c बचेगा, तो ऐसे लिख दिया मैंने c माइनस एम एक्स, तो ये ऐसे बन गया। अब इन दोनों की अगर अपन तुलना करें, ठीक है, तो y एक्स पे ये आ गया, अंतःखंड क्या c इक्वल टू क्या आ गया log a आ गया, और ये जो m है जो ढाल है वो क्या आ जाएगा k बटा 2.303, और x एक्स पे क्या है t है। अब इसका ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू ये
डायरेक्ट मैं ग्राफ ही बना देता हूँ, इधर से आप कॉपी कर लेना इसको। मान लो ये ऐसे था अपने पास कोऑर्डिनेट। अब देखो पहले सी क्या है, log a। तो सी क्या है, पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सबसे पहले अपन ग्राफ बनाते हैं तो सी से शुरू करते हैं, सी होता ही नहीं तो अपन मूल बिंदु से शुरू करते हैं। अब इसमें सी है log a, ये क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ग्राफ अपन कुछ ऊपर से बनाएंगे। अगर सी नेगेटिव होता तो नीचे से बनाते, तो सी पॉजिटिव था तो अपन ऊपर से बनाएंगे। और वाई एक्स पे अपन ये लिख लेंगे log a माइनस एक्स, और जो एक्स एक्स है उसके ऊपर अपन क्या लिख लेंगे, समय t। ठीक है, और ये जो c है अंतःखंड जो अपने काटा है, ये हो गया क्या, log a, log a, ये अंतःखंड हो गया। अब इसके बाद में अपने जो ग्राफ बनाए, ये जो माइनस है ना, वो ये माइनस है, तो माइनस होगा तो कोण कौन सा बनेगा, अधिक कोण बनेगा। प्लस होता तो न्यून कोण बनता, तो माइनस है तो अधिक कोण बनेगा। मतलब यहाँ से ग्राफ बनेगा या तो ऐसे बनेगा या फिर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मान लो ये एक्स एक्स इधर वाली साइड में होती तो यहाँ पे ऐसे आके टच करता, तो ये माइनस है तो माइनस ये है तो अधिक कोण बनेगा, तो ये अधिक कोण बन रहा है, और प्लस होगा तो ये न्यून कोण। यानी कि इस वाले का जो ग्राफ है वो एम क्या है, माइनस, तो ये अधिक कोण वाला, ये वाला सही है, इधर वाला नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बना के नहीं देखना, ऐसे मन में सोचना है कि भाई इधर वाला बना, इधर वाली साइड में बनाऊँ कि इधर वाली साइड में बनाऊँ। तो ये इधर वाली साइड में क्या बन गया, ये ग्राफ बन गया, ये हो गया। तो ये सी अंतःखंड हो गया। ठीक है, ये log a माइनस एक्स हो गया, और ये समय हो गया यहाँ पे, और ये मूल बिंदु हो गई 0 0। ठीक है, अब इसका जो m है या जो ढाल है, तो ये m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस k बटा 2.303, ये इसका क्या हो गया, ढाल हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ग्राफ बनते हैं इसके। तो ये मैंने 2 ग्राफ पूछे, मतलब जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर वो मैंने बना के बताए। उसके अलावा अगर आपको किसी के बीच में भी इनमें से ग्राफ बनाए, जैसे अगर आपको ऐसे बोले भाई log a और t के मध्य ग्राफ बनाओ, तो आप बनाओगे, फिर जो ढाल आएगा वो आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ग्राफ बनते हैं। पहले अंतःखंड देख लो, पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर से, जैसे मैं यहाँ पे पॉजिटिव था log a, तो ये ऊपर से बना दिया। अगर ये नेगेटिव होता तो अपन इस वाली साइड से बनाते, नीचे वाली साइड से। ठीक है, और फिर m क्या था, ऋणात्मक था, तो अपन ने अधिक कोण बनाया और इस लाइन को इधर वाली साइड में मिलाया, तो ये अधिक कोण बन रहा है, यहाँ पे ये अधिक कोण बन रहा है, तो ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। उसके बाद में जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके मैं आपको एक आधा न्यूमेरिकल करा के बताता हूँ कि भाई किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, या और ये न्यूमेरिकल सभी तरह की एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे, फिर थोड़ा हार्ड करके, फिर ऐसे आसान करके, ऐसे तीन चार न्यूमेरिकल करेंगे। पहले जो सबसे सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल है वो पूछते हैं आप। प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया में प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का 50% विघटन में लगा समय ज्ञात कीजिए, जबकि इसका मतलब इस अभिक्रिया के लिए या इसके लिए वेग नियतांक 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, ये इस प्रकार से न्यूमेरिकल है। अब अपन क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आएगा, k
तो अपने क्या है के टी इक्वल टू 2.303 log a बटा a माइनस एक्स। देखो इसकी सारी टर्म, ये क्या है वेग नियतांक है, टी समय है, ये तो एक वैल्यू है, a क्या है प्रारंभिक सांद्रता, और a माइनस एक्स क्या है शेष मात्रा कि विघटन के बाद में शेष कितना बच गया। अकेला x क्या है विघटित मात्रा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो ये जो प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का 50% विघटन में लगा समय ज्ञात कीजिए। इसने पूछा क्या है समय। सबसे पहले तो अपने को न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ के ये पता करना होता है कि भाई अपने को क्या तो इन्होंने दिया है और क्या अपने को ज्ञात करना है। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है। क्या दिया है इन्होंने दिया है कि भाई 50% विघटित हो गया, ठीक है, और तो विघटन की मात्रा दे दी अपने को, विघटन की मात्रा, विघटन की मात्रा कितनी है 50%, मतलब जितना भी था उसमें से 50% विघटित हो गया। उसके बाद में इन्होंने एक चीज़ और दिया है, ये नियतांक दिया है के, तो ये के की वैल्यू भी दे दी। के की वैल्यू दी अपने को क्या 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स, तो ये भी दे दिया अपने को। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, इन्होंने ये कहा भाई समय बताओ, तो जो दी हुई वैल्यू है उनको रख दो और जो बच गई वो आ जाएंगी, है ना। तो के टी, तो के इन्होंने दे दिया 10⁻⁵, टी अपने को ज्ञात करना है 2.303, ये एक वैल्यू है। ये वैल्यू तब आती है इसमें जब इसको अपन ई घात से 10 की घात में बदलते हैं तब। और log ए क्या होगी प्रारंभिक मात्रा, तो इसमें परसेंट में दिया है ना प्रारंभिक मात्रा, तो परसेंट में दिया है तो प्रारंभिक मात्रा अपने मान लेते हैं 100, ठीक है, तो उससे क्या आसान हो जाएगा 50% विघटन का, तो ये 100। उसके बाद में प्रारंभिक मात्रा की फिर इन्होंने पूछा है कि शेष मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा 100 है, तो 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स, एक्स क्या है जितनी विघटित हो गई, तो कितनी विघटित हो गई 50% विघटित हो गई, तो ये ऐसे कर लिया। तो 10⁻⁵ इंटू टी इक्वल टू 2.303 log ये 100 और डिवाइड में क्या आ जाएंगे 50, तो ये क्या आएंगे 2, ये 2 आ गए। तो 10⁻⁵ इंटू टी इक्वल टू 2.303 log 2। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, ये 30 10 होती है लेकिन अपन 30 काम में ले लेंगे। तो 10⁻⁵ इंटू टी इक्वल टू 2.303 log 2 की वैल्यू लिख देंगे कितनी 0.3010, ठीक है। अब t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 इंटू 0.30, ये 30 ही याद रखना, 30 10 याद रखने की जरूरत नहीं है, 0.30 और डिवाइड में 10⁻⁵, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2.303 इंटू 0.30 इंटू 10⁵। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होती है 0.693 इंटू 10⁵ सेकेंड, ये हो जाएगा टाइम। आसान सा न्यूमेरिकल है। अपन ने क्या किया है जितनी चीज़ें दे रखी थी वो लिख लिए साइड में, भाई ये दे रखा है, और जो पूछा है वो लिख लिया। भाई इन्होंने क्या पूछा है समय पूछा है। अब देखो प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता का 50%, तो प्रारंभिक कितनी मानी अपने 100, विघटन कितना हो गया 50%, तो शेष कितनी बच गई मात्रा 50, शेष मात्रा कितनी हो गई 50। तो अपन डायरेक्ट a माइनस एक्स की वैल्यू भी रखते हैं क्योंकि a माइनस एक्स क्या है 50 है, तो अपन डायरेक्ट भी यहाँ 50 लिख सकते हैं a माइनस एक्स निकाल के। k की वैल्यू वेग नियतांक देख रहे हो 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स है और समय दे रखा है। अब ये न्यूमेरिकल था, k की वैल्यू रख दी, समय t निकालना है, ये हो गया log प्रारंभिक मात्रा 100 अपने मान रखी है, a माइनस एक्स 50। अब भाई ऐसे नहीं भाई आपने सिर्फ 100 ही क्यों मानी, 1000 मान लो, 1000 मान लो, 50% विघटित x की जगह 500 लिख दो, ठीक। तो आना वो ये log 2, ये log 2 ही आएगा, चाहे आप 10 मान लो, 50% विघटित हो गए तो 5 विघटित होगी, तो क्या बचेगी 5, ऊपर 10 नीचे 5 तो 2, तो log 2 ही आएगा, ठीक है। ऐसे मानने से कुछ चीज़ें बदलती नहीं है। इन्होंने प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी और ये मात्रा परसेंट में दी थी, इसलिए अपने 100 और 50 कर ली। चाहे आप 10 मानो, 5 मानो, 30 मान लो, तो उसका वो 50% विघटित करके वो लिखोगे तो यहाँ आंसर log 2 ही आएगा, बस ये चीज़ें बदलेंगी, ये log 2 ही आएगा लास्ट में,
ठीक है। तो ये log 2, अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होती है धन, और इसको सोल्व किया तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो 50% जो विघटन किया उसमें अगर ये वैल्यू नहीं होती और मान लो ये न्यूमेरिकल नहीं होता और 50% ही विघटित होती मात्रा, तो अगर किसी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो अभिकारक की मात्रा है वो जो 50% विघटित होती है ना, उस जितने समय में वो विघटित हो जाती है 50%, उसको क्या बोलते हैं अर्धायुकाल। ठीक है, तो अर्धायुकाल क्या होता है, ये न्यूमेरिकल हो गया लेकिन इस न्यूमेरिकल की हेल्प से मैं आपको अर्धायुकाल बता देता हूँ कि भाई अर्धायुकाल होता क्या है। तो देखो अर्धायुकाल क्या होता है, किसी भी रासायनिक पदार्थ की आधी मात्रा या 50% मात्रा जितने समय में विघटित हो जाती है उस समय को क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल बोलते हैं, अर्ध आयु काल। तो देखो अर्धायुकाल कुछ ही नहीं है, अर्धायुकाल क्या होता है, किसी रासायनिक पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा का 50% जितने समय में विघटित होगा उससे क्या बोलेंगे, अर्धायुकाल बोलेंगे। ठीक है, तो 50% जितने समय में विघटित होगा उस समय को अर्ध आयुकाल बोलते हैं, अर्ध आयुकाल बोलते हैं। अब 50% विघटित हुआ तो इस न्यूमेरिकल में देखो अपने 50% ही विघटित लिया है, यहाँ पे कितना बना log 2, और log 2 में अपन 2 की वैल्यू 0.3010 लिखे। अगर इस t की वैल्यू अपने को इस k की वैल्यू नहीं दी होती और इस समीकरण को मैं देखो इधर लिखता हूँ ऐसे 10 की पावर 5 की जगह k ही रखता हूँ मैं इंटू टी, अपन पढ़ रहे हैं अर्धायुकाल, इस न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है ना। और 2.303 फिर इंटू log 2 क्यों 50% विघटन से ये log 2 ही आ रहा है ना। तो और ये 2.303 है ही, तो इसका आगे क्या सोल्व हो जाएगा, log 2 की वैल्यू लिख दूं मैं यहाँ पे 0.3010, तो ये वैल्यू लिख दी 0.3010। इसकी वैल्यू ये कितनी आई, इसका मल्टीप्लाई 0.693 अपॉन k, और ये क्या हो गया, इस k को तो इधर ले आए, ये क्या हो गया t हाफ मतलब अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल का व्यंजक क्या बनता है, t हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन k। ये भी अपने न्यूमेरिकलों में काम में आएगा, ये अपने इस न्यूमेरिकल से थोड़ी सी हेल्प लेकर के ये निकाल लिया। अगर न्यूमेरिकल नहीं निकालते तो अब भी अपने को यही न्यूमेरिकल वापस से सॉल्व करना पड़ता, इसीलिए मैंने जानबूझ के 50% इंक्लूड किया है इसमें कि 50% जितने समय विघटित होगा उसको अर्धायुकाल बोलते हैं। तो अपन यहाँ पे अगर मात्र परसेंट भी नहीं लेते तो यहाँ पे a प्रारंभिक मात्रा फिर a माइनस एक्स कितना 50% विघटित हो गया, मतलब a/2 विघटित हो गया, तो इसमें से ये घटाएंगे तो a/2 बचेगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ऐसे a/a/2, तो ये 2 तो ऊपर चला गया और a से a कैंसिल हो जाएगा, तो तब भी ये क्या बनेगा log 2, ये log 2 ही बनेगा तब भी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको पढ़ेंगे। ये t हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k आया, ये अपने k तो वही है वेग नियतांक, और 0.693 ये वैल्यू है एक जो कहाँ से आई है, ये अपने अभी देख ही लिया भाई कहाँ से आई है ये वैल्यू। ठीक है, और t हाफ क्या है, अर्धायुकाल है। अब अपन इन दोनों फॉर्मूला को मिला करके एक और न्यूमेरिकल बनाते हैं। देखो अगला न्यूमेरिकल अपन क्या करेंगे, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की साठ प्रतिशत मात्रा शेष बचती है, जबकि इसका मतलब इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल, इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल 500 मिनट है। तो
अभिक्रिया की अभिक्रिया की 80% मात्रा को 80% मात्रा को विघटित होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। देखो कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60% मात्रा शेष बचती है और इस अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो कितना है, 50 मिनट है, और इसकी 80% मात्रा को विघटित होने में कितना समय लगेगा, ये सवाल पूछा है। देखो थोड़ा लंबा सवाल है ना, लेकिन इसको अगर आप समझ जाओगे ना तो फिर आप किसी भी प्रकार के सवाल करने में सक्षम रहोगे। ग्राफ बेस्ड के अलावा जो लैंग्वेज वाले सवाल है ना उनको आप आसानी से कर पाओगे, चाहे वो कैसे कर करा के पूछे आपसे। देखो मैंने न्यूमेरिकल करने का एक ही तरीका बताता हूँ हमेशा, जो दिया हुआ है उसको लिख लो पहले क्या दे रखा है, और जो पूछा है तो उसके बारे में सोचो कि जो पूछा है वो कहाँ से है। तो जो इन्होंने देखो क्या पूछा है, अभिक्रिया की 80% मात्रा को विघटित होने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख लिया, KT = 2.303 log A/A-x। अब देखो कई न्यूमेरिकल तो एक ही फॉर्मूले से हो जाते हैं, लेकिन ये एक से ही नहीं होंगे, आपको भी अभ्यास से पता चल जाएगा भाई एक ही फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूले को बार बार तोड़ मरोड़ करके इधर उधर करके लगाना पड़ेगा। ये आपको पता कैसे चले कि भाई इससे डायरेक्ट हो जाएगा कि नहीं होगा। देखो ब्रह्मा जी को ही नहीं है, आप अभ्यास करोगे ना उससे पता चलता है। वैसे अब आपने तो अभ्यास किया नहीं है, या किया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो आपने इसमें अभ्यास नहीं कर रखा पहले, तो आप क्या करो, इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं वो देख लो कि भाई ये चीज़ इस फॉर्मूले में से अपने पास में ये चीज़ें तो हैं और ये चीज़ें नहीं है, तो ये जो चीज़ें नहीं है वो अपन कहाँ से लेकर के यहाँ पे रखेंगे, ये चीज़ें सोचनी होती है। तो देखो वेग नियतांक के कहीं पे दे रखा है सवाल में, कहीं नहीं दिया, तो ये के ही नहीं है, तो ये अपन कहीं से जुगाड़ भी लगा के निकालेंगे। इस फॉर्मूला में जो अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन इन्फॉर्मेशन की सहायता से पहले वो चीज़ निकालेंगे जो इस फॉर्मूले में अपने को चाहिए। तो अपने को क्या चाहिए, अलग से के चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है। इस फॉर्मूले के लिए चाहिए, इसने पूछा कुछ नहीं, के का कोई रोल नहीं है सवाल में, लेकिन अपने को इस फॉर्मूले में रखने के लिए के का मान चाहिए, तभी अपन ये फॉर्मूले लगाएंगे। उसके बाद में समय, ये तो निकालना है भाई कितना समय लगा 80% विघटन में। फिर प्रारंभिक मात्रा, और प्रारंभिक मात्रा के अलावा ये शेष मात्रा, तो इन्होंने कहा कि 80% मात्रा को विघटित होने में कितना समय लगा, तो ये x भी मिल जाएगा यहाँ से। कुल मिला के अपने को क्या चाहिए, के चाहिए। के अगर अपने को निकालना है तो देखो इसमें के निकालने के लिए इन्होंने क्या कहा है, अर्धायु काल दे रखा है 500 मिनट। तो और अर्धायु काल में के में कोई संबंध होता है क्या, जरूर होता है। के इक्वल टू होता है 0.693/t², ये हुआ, ये अर्धायु काल में और के में संबंध है। तो अपने को अर्धायु काल दे रखा है अगर, तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये के मिल जाएगा। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.693/t²। तो टी हाफ कितना दे रखा है, 500 मिनट दे रखा है, तो ये 500 मिनट अपने पास में के पता चल गया। तो के की जगह अपन लिख लिया 0.693/500 इंटू टी। इन्होंने पूछा है कि 80% को विघटित होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। और 2.303 log अब ए, तो इसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी है, अपन मान लेते हैं 100, तो प्रारंभिक मात्रा 100, फिर डिवाइड में ए, तो प्रारंभिक मात्रा वापस ए 100 ही आ जाएगी, फिर माइनस एक्स, एक्स क्या है, विघटित मात्रा। तो इन्होंने क्या है 80% मात्रा को विघटित होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो 80% मात्रा क्या हो गई, विघटित हो गई, तो यहाँ कितनी बची 20%। तो 0.693/500 इंटू टी इक्वल टू 2.303, फिर ये लोग, ये 100 और ये कितने बच जाएंगे 20। अब इसको काटोगे तो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। 0.693/500 इंटू टी इक्वल टू 2.303 log 5, ठीक है। log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.70 या 0.699 होती है, वैसे आप 0.7 मान लो। तो 0.693/500 इंटू टी इक्वल टू 2.303 इंटू log 5 की वैल्यू 0.7 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये टी बचा है, इसको इधर ले जाओ और इसको नीचे लेकर के आ जाओ, अपने आप सोल्व हो जाएगा ये,
ठीक है। तो ये टी की वैल्यू यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। तो अपने को अब देखो इसमें प्रथम कोटि के अभिकारक की 60% मात्रा शेष बचती है। इस लाइन का अपने को कोई यूज नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अब जो चीज़ें यूज में आ रही है, ऐसे नहीं कि जो जो अपने को न्यूमेरिकल में सारी जितनी चीज़ें दे रखी है वो सारी यूज में आएंगी। जो नहीं आ रही वो नहीं आ रही है, जो आएगी वो अपन जुगाड़ लगा के निकालेंगे। जुगाड़ का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि भाई अपने से ही हवा में बात करेंगे। जुगाड़ का ये मतलब है कि जो चीज़ नहीं है उसको अपन किसकी हेल्प से, कहाँ से, कैसे निकालेंगे, ये सिस्टम चलता है इसमें, ठीक है। अब अपन एक और सवाल करते हैं। एक और मैं आपको सवाल कराता हूँ, थोड़ा अलग टाइप का। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की 50% मात्रा या 90% मानो, बार बार एक ही डाटा नहीं लेंगे, 90% मात्रा को विघटित होने में 10⁻⁵ सेकंड लगते हैं, 10⁻⁵ सेकंड लगते हैं। तो इसके 99% विघटन में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लो, है ना। तो अपन वापस से वही क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो कि भाई कैसे करना है। तो KT इक्वल टू हो जाएगा 2.303 log A/A-x। अब देखो इन्होंने कहा कि अभी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसमें अभिकारक की 90% मात्रा को विघटित होने में 10⁻⁵ सेकंड लगते हैं। मतलब 90% विघटित होने में कितना टाइम लगेगा ये इन्होंने दे रखा है। और पूछा गया है कि 99% में कितना 99% विघटन में कितना समय लगेगा। तो पहले तो अपने को जो लगेगा ना वो कितना समय लगेगा, तो टी पूछा है, लेकिन अपने पास में के है क्या, नहीं है के। 2.303 log, अब ये ए प्रारंभिक मात्रा 100 मान लेते हैं, परसेंट में दिया है, A-x तो 100 माइनस विघटन कितना हो गया 99। लेकिन अपने पास में देखो के और टी दो अननोन चीजें, दो का अपने को पता नहीं है। अपने को क्या निकालना है, के दी हुई जो चीज है, जो अपने को न्यूमेरिकल में जो चीज दे रखी है उसकी सहायता से अपने के निकालेंगे। अब दे क्या रखा है इन्होंने ये दिया है कि 90% विघटित होने में 10⁻⁵ सेकंड लगते हैं। तो वापस से इसी न्यूमेरिकल से अपन KT इक्वल टू 2.303 log A/A-x, इससे अपन पहले क्या निकालेंगे, के। उस के को इसमें रखेंगे। तो के निकालने के लिए के तो निकालना है। इन्होंने देखो 10⁻⁵ ये टाइम दे दिया, फिर 2.303 log A प्रारंभिक मात्रा 100/100 - x विघटित मात्रा कितनी है 90% विघटन। तो 90% विघटन में 10⁻⁵ सेकंड का टाइम लगा। तो 90% विघटन का ये टाइम लिख दिया इन्होंने, और ये यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब KT इक्वल टू हो गया 2.303 log A/A-x। अपने को इस सवाल को करने में क्या अड़चन आ रही थी, अपने दिक्कत ये आ रही थी कि अपने पास में के नहीं था। अब देखो के अपने को यहाँ से मिल जाएगा ना, तो इसको सॉल्व कर लो पूरा। के इंटू 10⁻⁵ 2.303 log 100/10 में से, ये 100 में से 90 तो 10, इसको 0 से उड़ा दो तो log 10 हो जाएगा। और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 2.303 log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। तो ये के की वैल्यू आ गई अपने पास में। के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.303 डिवाइड में 10⁻⁵, यानी कि 2.303 इंटू 10⁻⁵। ये जो भी सेकंड इनवर्स वगैरह है इसकी इकाई लगा देंगे, सेकंड
इनवर्स। ये अपन ने पहले एक क्वेश्चन के जैसे सॉल्व किया इसको। क्यों किया? क्योंकि अपनी ये रिक्वायरमेंट थी कि के चाहिए था। अब जो भी अपने को चीज़ें नहीं मिलती हैं, मैं न्यूमेरिकल में यही बार बार कहता हूँ कि जो चीज़ नहीं है न्यूमेरिकल में दी हुई, जो फॉर्मूले में नहीं आ रही है ना, तो अपन क्या करेंगे, इस के की जो वैल्यू निकाली है इसको कहाँ रख देंगे, इसमें लिख लेंगे। तो 2.303 10 की पावर 5 इंटू टी डिवाइड में क्या आया 2.303 log 100 बट्टा क्या आएगा ये 1। तो ये 2.303 इंटू 10 की पावर 5 इंटू टी इक्वल टू ये कितना आया, 100 से क्या बन जाएगा 10 की पावर 2 बन जाएगा। तो 2.303 log 2 ये बन गए, या log 10 की पावर 2, log 10 की पावर 2 या 100 को भी लिख सकते हैं अपन, है ना। तो या फिर 100 की डायरेक्ट वैल्यू 2 ही होती है, 10 की 1, 100 की 2, 1000 की 3, ऐसे चलती है log में वैल्यू, है ना। तो ऐसे हो गया। तो 2.303 इंटू 10 की पावर 5 इंटू टी इक्वल टू 2.303 इंटू 2 आ जाएगा आगे, इंटू log 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इस 2 को आगे लिख लिया अपन ने, ठीक है। फिर log 10 की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 ऐसे बनेगा, ये 2 फिर इंटू 10 की पावर 1, ऐसे कट रहे हैं, उनको काट दो। तो ये यहाँ पे क्या बचेगा 10 की पावर 5 इंटू टी इक्वल टू ये क्या बन गया 2 इंटू 2, कहाँ से 2 बार आ गया, 2 इंटू 1, ये 10 की पावर 5 इंटू टी, और यहाँ पे बचा 2। तो टी इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू 10 की पावर -5, क्योंकि नीचे फिर ऊपर ऐसे करोगे। तो अपन ने क्या किया, वहाँ से जो के की वैल्यू थी वो निकाल करके इसमें रख दी, तो ये लिख लिया। तो 10 की पावर 2 ये आ गया, अगर 2 इंटू 1 ये ऐसे बन जाएगा, और ये कट गया, जो कटने थे उनको कट गए, और ये वैल्यू आ गई टी की वैल्यू। अब इसमें क्या होता है, आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ जुगाड़ कर करके वो न्यूमेरिकल बनाएगा कि इतने % विघटित में इतना टाइम लग गया, तो भाई इतना कितने टाइम में विघटन होगा, इस प्रकार से वो सवाल पूछता है ना। तो जो चीज़ें नहीं दी हुई होती हैं वो इसमें से निकाल लेते हैं। ये अपना जो चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।